हाँ जी दोस्तों, आज है 23 अगस्त 2024। आज से ठीक एक साल पहले भारत का अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था और भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था। विश्व का पहला ऐसा देश बना था जिसने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। आज इस बात को पूरा एक साल हो चुका है और लास्ट ईयर यानी कि 23 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 23 अगस्त का जो दिन है हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि इस दिन भारत का चंद्रयान-3 मिशन पूर्णतः सफल हो गया था और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया था। इसलिए इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा और आज यानी 23 अगस्त 2024 को भारत मना रहा है अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आप सभी को चंद्रयान-3 के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भारतीय नागरिकों के लिए ये गौरवान्वित पल था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने इस पूरे जो लैंडिंग था उसका वीडियो जरूर देखा होगा, लाइव प्रसारण देखा होगा, है ना। ऐसी मैं उम्मीद कर सकती हूँ। तो आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आप सभी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूँ। जल्दी से आ जाइए और देखते हैं कि आखिरकार क्या है राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी स्वागत है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 23 अगस्त 2024 को भारत आज अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था वो 21 नवंबर 1963 में शुरू किया था और आज तब फिर उसके बाद हमने मंगलयान, चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 तक की यात्रा को संपन्न किया। आदित्य L1 भी हमारे सामने चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इन सब की जो बाधाएं उनको पूरा करते हुए इस चंद्रयान-3 को सफल बनाया है। आप सभी को पता होना चाहिए और जो जिस पॉइंट पर ये लैंड किया था उसका नाम था शिव शक्ति पॉइंट। ये भी आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 23 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन था। विक्रम था, लैंडर था नाम विक्रम, जिसकी सहायता से चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बना था जो चंद्रमा पर उतरा था और पहला ऐसा देश बना था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। ये तथ्य आपको पता होना चाहिए। अगर हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं तो ये चंद्रयान-3 जो कि 23 अगस्त 2023 को शाम को 18:04 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरता है और अपना एक महत्वपूर्ण याद स्थापित करता है। सरकार ने जिस स्थान पर यह उतरा उसका नाम क्या रख दिया था बेटा? शिव शक्ति रख दिया था। चंद्रयान-3 मिशन को इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को GSLV Mark 3 के द्वारा हैवी लिफ्ट रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया या प्रक्षेपित किया गया। इसके अंदर एक लैंडर विक्रम, इसके अंदर रोवर प्रज्ञान था और जिस पॉइंट पे उतरा उसे शिव शक्ति नाम दिया गया। चंद्रयान-2 मिशन के विपरीत चंद्रयान-3 ऑर्बिटर से युक्त नहीं था। आपको पता होना चाहिए जो चांद का चक्कर लगा सके, ये एक जगह स्थापित हो चुका है क्योंकि चंद्रयान-3 में ऑर्बिट नहीं था। इसकी कुल बजट था 615 करोड़ रुपए, जितना एक मूवी बनाने में लग जाता है उतना अंतरिक्ष पर अनुसंधान करने में लगा दिए हैं, जो कि एक भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वजन की बात की जाए तो 1700 किलो वजन से अधिक था। 2 मीटर लंबा इसका लैंडर यानी विक्रम था और चंद्रमा पर जो रोवर था वो 26 किलोग्राम का था। प्रज्ञान रोवर का नाम था। चंद्रमा की सतह पर जो ले गया था। इस प्रकार का कुछ आपने चित्र जरूर देखा होगा और ये यादगार चित्र सबकी आंखों में झूल भी रहा होगा। इस प्रकार यह पूर्ण चंद्रयान-3 की ये विकास गाथा थी और इस चंद्रयान-3 को विकास गाथा तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने हमारी सहायता की है। और इस बार जो अंतरिक्ष दिवस यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है उसका विषय भी ध्यान रखना, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये याद रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा। आप सभी को मैं पुनः राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, है ना। हम भी कुछ अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कर सके ऐसी उम्मीद है। कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि चंद्रयान-3 को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा भेजा गया था, अभी पढ़ाया है। मैं मिलूंगी सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।